नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। मैं रश्मि आज आप लोगों के लिए हिस्ट्री इम्पोर्टेंट डेट्स यानी कि हिस्ट्री इतिहास में जितने भी महत्वपूर्ण तिथियां रही हैं जिससे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे या फिर पूछे गए हुए हैं उसके बारे में आज हम आप लोगों को क्लास कराएंगे। यानी कि आज की जो क्लास है वो हिस्ट्री इम्पोर्टेंट डेट्स के लिए है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल की जो हमने क्लास कराई थी उसमें भी हम लोगों ने पार्ट ए में हिस्ट्री इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया था। तो जो क्वेश्चन रह गए थे उस क्वेश्चन को आज हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं यानी जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके, ठीक है। तो आज आप लोग सारे लोग फादर्स डे देख रहे हैं कि काफी लोग फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज का जो डेट है वो फादर्स डे के लिए है। तो देखिए, माँ बाप का कभी भी कोई दिन नहीं होता। हम मानते हैं कि हर दिन जो होता है हमारे माँ बाप से ही शुरू होता है और उन्हीं पे खत्म होता है। कभी भी पिता के लिए और माता के लिए कोई स्पेशल दिन नहीं होता है। ये सिर्फ एक तरीके का मान लीजिए तो आजकल दिखावा हो गया या फिर हाँ चलन में है तो लोग कर ही रहे हैं। लेकिन हमारे माता पिता की खुशी कब होती है? जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसी कार्य को करते हैं जो जिससे दूसरे कोई सराहना करती है तो उनको लगता है कि हाँ एहसास होता है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो असल की खुशी उनकी तभी होगी जब हम लोगों का सिलेक्शन होगा और हम लोग अपने जीवन में सफल होंगे। तो चलिए आज का बहुत समय लेते हुए ना आप लोगों के लिए हम ये क्लास लेके आए हैं। तो आप लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आज का हम लोगों का है 1582 यानी कि 1582 सन 1582 में जैसे कि आप लोगों को कल गुलाम वंश यानी कि जो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाया गया था, मुगल वंश के बारे में पढ़ाया गया था। तो मुगल वंश में थोड़ा बहुत हम लोग जान जाते हैं कि मुगल वंश में मैंने एक ट्रिक बताया था आप लोगों को, बहु आजा सामूवाली। इस ट्रिक से मुगल वंश के जितने भी शासक रहे उनके बारे में आप लोगों को जानकारी मिल जाती है। यानी कि जो भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी वो किसने डाली थी? तो बाबर ने डाली थी। यानी कि जो मुगल वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? तो बाबर थे। जो बाबर था वो उसी ने भारत में 1526 ईस्वी में मुगल वंश की नींव डाली थी। उसके बाद जितने शासक रहे मुगल वंश के तो बाबर थे, उसके बाद हुमायूं ने शासन किया, उसके बाद उनके पुत्र अकबर ने, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब इन लोगों ने क्या किया था? तो भारत पे शासन किया। तो हम देखेंगे कि दीन इलाही जो धर्म है 1582 में दीन इलाही धर्म की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो 1582 ईस्वी में दीन इलाही, ये देखेंगे आप लोग, तो दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। ये जो धर्म था ये मुस्लिम के लिए था। यानी कि ये जो धर्म था वो मुस्लिम लोगों के लिए था, ये किसी हिंदू के लिए नहीं था। लेकिन इस धर्म को अपनाने वाला पहला जो व्यक्ति जो हिंदू था वो कौन था? यानी कि जो अकबर के करीबी थे, समीप थे। आप लोग जानते हैं बीरबल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो जो बीरबल थे वो हिंदू ये वो दीन इलाही धर्म को अपनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे जो कि हिंदू थे। तो इन्होंने दीन इलाही धर्म को अपनाया। किसने? बीरबल ने। और बीरबल का दूसरा नाम क्या था? तो बीरबल का दूसरा नाम था महेश दत्त। बीरबल का दूसरा नाम था महेश दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। भारत में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या स्थापना होती है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है? तो स्थापना होती है। कब होती है? तो 1600 ईस्वी में। अब आप लोग देखेंगे तो 1498 ये जो सन है, तो 1498 का जो सन है इसमें कहते हैं कि भारत देश की खोज की गई थी। देखिए भारत देश ऐसा तो कुछ था नहीं कि था नहीं उसकी खोज की गई थी, नहीं। तो इसके लिए ये है कि 1400
1498 में समुद्री मार्ग की तरफ से, यानी कि समुद्री मार्ग से भारत की जो खोज हुई थी वो किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। और जो जानते हैं कि वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का निवासी था, यानी कि पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी समुद्री यात्रा के माध्यम से। तो 1498 में क्या हुआ? 1498 में वास्को डी गामा, ये नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा और ये आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वास्को डी गामा था। और कहाँ का निवासी था? तो पुर्तगाल का निवासी था, पुर्तगाल। अब देखिए वास्को डी गामा जब भारत आया तो भारत के किस राज्य में आया था? तो वास्को डी गामा भारत आया तो वो भारत के केरल राज्य में आया था और केरल राज्य के कालीकट तट पे आया था। यानी कि वास्को डी गामा जिस तट पे आया था उसका नाम क्या है? कालीकट। कालीकट तट पे आया था और कौन सा राज्य था? तो आप लोग देखेंगे, जान लेंगे कि केरल राज्य था। केरल राज्य के कालीकट तट पे आया था। और उस समय केरल राज्य में उस समय वहां के राजा कौन थे? तो उस समय वहां के राजा कौन थे? तो जुमेरिन जो थे वहां के राजा थे, यानी कि वहां पे उस समय जिनका शासन वहां पे था तो वो कौन थे? जुमेरिन। जो राजा थे वो थे जुमेरिन। जुमेरिन कौन थे? वहां के उस समय राजा थे। तो 4 क्वेश्चन आप देखिए यहीं पे बन गया। समुद्री यात्रा से खोज करने वाला व्यक्ति भारत की, तो वास्को डी गामा। किस ईस्वी में खोज किया? तो 1498 में। उसके बाद वो किस राज्य में आया था और किस तट पे? तो केरल राज्य के कालीकट तट पे आया था। और वहां के राजा की यदि बात पूछी जाए तो जुमेरी वहां का राजा था। एक एक पॉइंट को आप लोगों का क्लियर किया जा रहा है और ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों का भी एक एक पॉइंट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। 1757, यानी कि 1757 में क्या हुआ था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अब देखेंगे कि 1757 में प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था ये किनके मध्य लड़ा गया था? तो 1757 में प्लासी का जो युद्ध था वो बंगाल के नवाब जो थे, बंगाल के नवाब की सेना और ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना के मध्य लड़ा गया था। तो उस समय जो ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी थी उसके सेना का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे, जो कि ब्रिटिश इंडिया सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और जो बंगाल के नवाब थे वो नेतृत्व कर रहे थे, बंगाल की जो सेना थी सिराजुद्दौला, वो उनकी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये जो था 1757 किससे संबंधित है? तो प्लासी के युद्ध से। प्लासी 1757 में क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। और किनके मध्य हुआ था? तो बंगाल की सेना के मध्य, बंगाल की सेना के मध्य हुआ था और ब्रिटिश इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन थे? इसका नेतृत्व करने वाले रॉबर्ट क्लाइव थे। और बंगाल का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो बंगाल का नेतृत्व करने वाले थे वहां की नवाब सिराजुद्दौला। इस युद्ध में बंगाल की जो सेना थी उसको पराजय हुआ उनका, यानी कि उनको हार का सामना करना पड़ा। और जीत इसमें किसकी हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। यानी कि जो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में किया गया युद्ध था वो उनकी पार्टी ने इस युद्ध को जीता और बंगाल की जो सेना थी उनको हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। 1760 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। और ये क्या था? एक निर्णायक युद्ध था। वांडीवास का युद्ध था। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। और ये क्या था? एक निर्णायक युद्ध हुआ था। और किनके मध्य हुआ? तो फ्रांसीसी और ब्रिटिश इंडिया के जो थे सैनिक थे उनके मध्य हुआ था। इसमें जीत जो हुई थी वो फ्रांसीसी को हार का सामना करना पड़ा। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया थे कंपनी वाले उनको जो था उनकी जो हुई इसमें जीत हो गई। यानी कि वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में। 1764 में क्या हुआ था? 1764
बक्सर का युद्ध हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध। एक एक डेट को आप लोग देते जाइएगा ध्यानपूर्वक, क्योंकि किसी भी डेट से कौन सा युद्ध हुआ, किनके मध्य हुआ, कौन कौन लड़ा और किसकी विजय हुई, ये सब कुछ आपको बताया जा रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अब 1827 की बात आ रही है, तो सन 1827 में मेरठ से क्रांति क्या हुई थी, शुरू हुई थी। यानी कि सन 1827 में क्या हुआ था, मेरठ से क्रांति शुरू हुई थी। 1827 में मेरठ से क्रांति शुरू हुई थी। 1828 की बात करें तो 1828 में क्या हुआ था, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो जो ब्रह्म समाज था उसकी स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। यानी कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। और किस सन में की थी, तो 1828 ईस्वी में की थी। तो 1828 ईस्वी में क्या हुआ था, ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना और किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। यानी कि सती प्रथा आप लोग जानते हैं, तो सती प्रथा पे उस समय प्रतिबंध लगाया गया था। और किसने लगाया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध और किसने लगाया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। आप लोग सुनते चलिएगा, यदि थोड़ा बहुत लिखने वाला समझ में नहीं भी आए तो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। नेक्स्ट है 1885। यानी कि 1885 में क्या हुआ था, तो कांग्रेस एक पार्टी है, आप लोग जानते हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो है सरकार काफी टाइम तक हमारे देश में चली भी है। खैर इस समय भाजपा की सरकार है और आने वाले समय में भी ऐसा लग रहा है कि भाजपा की सरकार कुछ समय तक रहेगी। तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो इस समय परिस्थिति दिखाई दे रही है, चाहे देश की हो या प्रदेश की, तो इस समय भाजपा की जो ये पार्टी है वो काफी मजबूती में दिख रही है। तो उसके हिसाब से तो कहा जा सकता है कि भाजपा ही अभी कुछ आने वाले समय में भाजपा ही रहेगी। तो 1885 है, 1885 में कांग्रेस पार्टी की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। यानी कि कांग्रेस पार्टी बना था। कांग्रेस पार्टी की स्थापना, और इसकी स्थापना किसने की थी, तो एओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था, एओ ह्यूम ने। 1905 आप सभी लोग बंगाल विभाजन के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। बंगाल विभाजन से क्वेश्चन मैक्सिमम किसी भी एंट्रेंस होते हैं, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आप एंट्रेंस दीजिए या फिर आप यूपी कांस्टेबल दीजिए, यूपीएसआई दीजिए, मैक्सिमम जगह आप लोगों का क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि बंगाल विभाजन के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है। तो 1905 में जो वहाँ के उस समय वायसराय थे, तो जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने ही क्या किया था, बंगाल का विभाजन कराया था। यानी कि 1905 किससे संबंधित है, तो बंगाल विभाजन से संबंधित है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, तो वहाँ के उस समय जो स्थायित्व जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने ही कराया था। लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 1906 और 1907
1906 में क्या हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस में, जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, उनमें विभाजन हो गया और कांग्रेस पार्टी जो क्या हुआ, दो दल में बट गया, पहला गरम दल और दूसरा नरम दल। यानी कि 1907 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो गया। और ये किसमें बट गया? तो गरम दल और नरम दल में। पहला क्या था? गरम दल बन गया और दूसरा कौन सा था? नरम दल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 1909 की बात करते हैं। तो 1909 में क्या था? पार्लियामेंटो एक्ट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1913। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। यानी कि 1913 में क्या हुआ था? गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। 1914 की बात करते हैं। तो 1914 में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1914 को आप नोट करते हुए चलेंगे। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध। देखिए, ये जो प्रथम विश्व युद्ध था, ये कब से कब तक चला था? यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध था, ये 1914 से 1918 तक चला था। जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 28 जुलाई, आप ध्यान दीजिएगा एकदम डेट को, 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 यानी कि 4 साल तक प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ, चला। 1914 यानी कि 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध क्या था? 28 जुलाई 1914